हाय फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फ़ोन क्या नहीं लग रहा है? तुम हो कहाँ? अथर अब स्वयं का कॉल रखता है और इस बार स्वयं का फ़ोन लगा जाता है। 2-3 रिंग के बाद स्वयं कॉल रिसीव कर लेता है। स्वयं के कॉल रिसीव करने ते ही अथर उससे पूछता है, क्या तानी तुम्हारे साथ है? जी भाई, सेम जवाब देता है। तो अथर आगे कहता है, अगर वो तुम्हारे साथ है तो वो कभी तानी के पास पहुंच चुकी होगी। कहते हुए अथर कॉल रख देता है। वहीं दूसरी तरफ तानी चुपचाप सी अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। तानी कुछ भी बोल नहीं रही थी। तानी नर्वसनेस से अपने पैर को देखे जा रही थी। वहीं तानी के सामने में पूर्वी अपने हाथ बांधी गुस्से में उसे घूर कर देख रही थी। पूर्वी के पीछे आ रहे 2 लड़के और कोई नहीं आ रहा और अंगद थे। स्वयं तानी के पीछे ही खड़ा था, जिससे बोर्ड पर एक टीमिंग स्माइल थी। आरव और अंगद भी तानी की इस सिचुएशन का मजाक ले रहे थे। दरअसल जब से स्वयं तानी से मिला था, तानी और पूर्वी की बात नहीं हुई थी। दिन भर में कई बात करने वाले दोनों ने कई दिनों से बात नहीं की थी। इस बीच पूर्वी ने कहा बार तानी को कॉल और मैसेज किया थे, लेकिन तानी स्वयं की कंडीशन के कारण इतनी बिजी थी कि उसे पूर्वी से बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। ऐसा नहीं था कि तानी पूर्वी से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके सामने सिचुएशन ही ऐसी थी कि पूर्वी को कुछ भी बता नहीं पाई थी। तानी पूर्वी को ऐसे ही अचानक से सब कुछ नहीं बताना चाहती थी। पूर्वी को सब ऐसे ही अचानक समझने में शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। तानी धीरे से कहती है, मैं तुमसे सब बताने ही वाली थी। कब? पूर्वी गुस्से से कहती है। पूर्वी सच में तानी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। पूर्वी हमेशा तानी के लिए फिक्र कम करना करती थी। ऊपर से तानी यहाँ इतनी प्रॉब्लम में झेल रही थी और उसने पूर्वी को कुछ भी नहीं बताया था, जिसके लिए पूर्वी तानी से सच में कुछ ज्यादा ही नाराज थी। तानी अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी। तानी पूर्वी से कहती है, सॉरी ना यार, मैं मानती हूँ कि मुझे ये गलती हुई है, लेकिन क्या तू एक बार मुझे माफ नहीं कर सकती? नहीं, पूर्वी फिर से गुस्से से कहती है। तानी अब कुछ कदम तानी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन पूर्वी उसका हाथ झटकने की कोशिश करती है। तानी जानती थी कि पूर्वी ऐसा ही करेगी, इसलिए तानी ने पूर्वी का हाथ छोड़ कसकर पकड़ा हुआ था। तानी पूर्वी को समझाते हुए कहती है, मेरी बिलीज कर, तुझे सब कुछ बताने ही वाली थी। कहते हुए तानी पूर्वी को हक कर लेती है। पूर्वी वैसे ही ज्यादा देर तक उससे गुस्सा नहीं कर सकती थी। पूर्वी भी तानी को हक ब्रेक करती है। दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तानी हक ब्रेक करती है और पूर्वी से पूछती है, तू लेकिन यहाँ आई कब? क्या तू आरव भाई के साथ आई है? तानी आरव की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि स्वयं के डैड ने पहले ही ये बताया था
कि स्वयं की पूरी फैमिली आने वाली है। तो आरव जवाब देते हैं वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही पूर्वी जवाब देती है, सिर्फ तू ही नहीं, तुझे किसी ने भी तेरे और स्वयं की कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। पूर्वी सच की तरह गुस्से से घूरकर देखती हुई कहती है। फिर पूर्वी आगे कहती है, मुझे अदिति ने सब कुछ बताया है और मैं सीधे यहाँ चली आई। स्वयं के घर गई तो देखा वहाँ सब थे। फिर आरव भाई तुझे कब से कॉल कर रहे थे कि तुझे बता पाए कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन तेरा कॉल ही नहीं लग रहा था। फिर स्वयं तानी के पास आता है और पीछे से तानी के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, डॉक्टर के केबिन में जिनका कॉल आया था वो पूर्वी ही थी। तानी के सामने अब सारी बातें क्लियर थी। आरव अब तानी के पास आता है और उसे हक करते हुए पूछता है, वैसे कैसे हो तुम तानी? हम सब ने बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी। तानी भी हक ब्रेक करते हुए कहती है। तानी लेकिन अभी भी थोड़ा हैरान थी। तानी पूर्वी से ही पूछती है, लेकिन तू तो मुझे घर से भी मिल सकती थी। फिर ये सुनसान सी जगह पर सब कर क्यों कर रही हो? अपने पति से पूछो। पूर्वी स्वयं की तरफ इशारा करते हुए पूछती है और तानी स्वयं की तरफ मुड़ती है, जहाँ स्वयं एक स्माइल के साथ तानी को ही देख जा रहा था। स्वयं तानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिसे सुनते ही तानी की आंख हैरान से बड़ी हो जाती है, क्योंकि स्वयं को यहाँ इन सुनसान सी जगह में क्यों दिखाया था। यही तानी के माइंड में चल रहा था। अंगद जो इतनी टाइम से चुप था, अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, जाओ तानी देख लो आज हमारी मेहनत। तानी कुछ ही रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही स्वयं अपना रुमाल निकालता है और तानी की आंख पे बांध देता है। तानी थोड़ा घबराती जरूर जाती, लेकिन स्वयं तुरंत उसका हाथ थामते हुए उससे कहता है, डोंट वेरी स्वीट हार्ट, मैं हूँ तुम्हारे साथ। स्वयं अब तानी को अपना गोद में उठाता है और वहां से जाने लगता है। तानी ने अभी स्वयं की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। तानी थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि उसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन तानी को स्वयं पर भरोसा था, इसलिए तानी कुछ भी नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कबीर अभी भी अपनी माँ के साथ ही था। कबीर को जब से उसकी माँ के बारे में पता चला था, कबीर ज्यादातर टाइम अपनी माँ के साथ ही रहा करता था। कबीर अभी फोन पर किसी से बात कर रहा था। कबीर फोन पर बात करते हुए काफी खुश लग रहा था। तभी राही भी एक नर्स के साथ उस रूम में आती है। कबीर अभी भी बात कर रहा था, जिसे देखकर राही नर्स को उसका काम करने को कहती है। कबीर फोन रखता है और जाकर सीधे राही को हक कर लेता है। राही को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या है। राही के लिए ये बिल्कुल बिलीव कर पाना मुश्किल था कि कबीर ने उसे हक किया है। राही के चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई थी। कबीर अभी बहुत खुश लग रहा था। कबीर उस खुशी से राही से कहता है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे मिस व्यास, वेरी वेरी हैप्पी।
कबीर खुश है। इस बात को सुनकर ही राही के फेस पर भी एक मुस्कुराहट छा जाती है। कबीर अब हक ब्रेक करता है और कहता है, मेरी यूएसए की डॉक्टर की बात हुई है। मैंने उन्हें माँ की सारी रिपोर्ट भेजी थी और उन्होंने कहा है माँ की ठीक हो सकती है। जिसे कहते हुए कबीर की फेस पर एक अलग सी चमक थी। राही भी इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। राही कबीर से कहती है, वाह कांग्रेस लोकेंस एमआर रायजादा। कबीर राही से कहता है, थैंक यू मिस व्यास। वैसे मैं इसी हफ्ते माँ को लेकर यूएसए जा रहा हूँ ताकि उनका आगे का इलाज हो सके। कबीर की ये बात कहते ही राही के फेस की स्माइल ही जा चुकी थी, लेकिन कबीर अभी बहुत ज़्यादा खुश था, जिसे देखकर ही राही अपना दर्द छुपा लेती है। एक तो कई सालों के बाद उसे अपने कहने वाले कोई मिला था और वो भी उससे दूर जाने वाला था, और राही चाहकर भी उन दोनों को जाने से रोक नहीं सकती थी। राही कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी कबीर भाग चुका था। कबीर को भी कहीं न कहीं राही से यूं अलग होना कुछ अच्छा महसूस नहीं रखा लग रहा था। इसका रीजन तो कबीर को भी मालूम नहीं था, लेकिन जो भी था कबीर उससे खुश नहीं था। राही अब कबीर से हटकर कबीर की माँ के पास जाती है और उनके बेड के साइड में रखी चेयर में वे बैठ जाती है। कबीर दूर से ही राही को देख रहा था। राही कबीर की माँ का हाथ पकड़ता है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ आंटी, अब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। आप चल फिर पाएंगी, बात कर पाएंगी। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। जिसे कहते हुए राही की आंखों में हल्के आंसू आने शुरू हो गए थे, जिसे वो मुश्किल से छुपा पा रही थी। जिसे दूर रखा कबीर नोटिस कर रहा था, लेकिन वो राही से कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि इस बार राही की आंखों का रीजन भी तो कबीर ही था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन फोन पर किसी से बात कर रहा था। आर्यन फोन पर, जी डॉक्टर, थैंक यू आपका इतना कम टाइम में यहाँ आने के लिए। फोन की दूसरी तरफ से डॉक्टर ने, प्रॉब्लम एमआर मल्होत्रा, बस आप मुझे इस पेशेंट और डोनर की डिटेल और मेडिकल लिस्ट भेज दीजिए ताकि मैं सारी कंडीशन अच्छे से समझ पाऊँ। आर्यन डॉक्टर की बात पर थोड़ा रुकता है और जवाब देता है, एक्चुअली डॉक्टर, मुझे ना ही पेशेंट के बारे में मालूम है और ना ही डोनर के बारे में। आप एक बार यहाँ आइए, आप उन्हें से मिल लीजिए जिनके हेल्थ के लिए आप यहाँ आ रहे हैं। वहीं आपको सब कुछ बता देंगे। डॉक्टर भी आर्यन की बात पर हामी भरता है और तानी की हेल्थ के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर की बात करने के बाद आर्यन फोन रखता है और कहता है, तुम्हारी शर्त तो मैंने पूरी कर दी तानी, अब तुम वही करो जो मैं तुमसे करने को कहूँगा। आई सो जस्ट गेट रेडी। वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त, हल्की हल्की सी धूप चारों तरफ फैली हुई थी। स्वयं तानी को उठाकर अपने साथ कहाँ लेकर गया था। स्वयं उस जगह में पहुंचते ही तानी को अपनी गोद से नीचे उतारता है और स्वयं के बाहों से नीचे उतरते ही
तानी स्वयं से कहती है, क्या मेरे आँख को पट्टी खुल दो स्वीटहार्ट कहकर तानी से थोड़ी दूर चला जाता है। लेकिन तानी थोड़ी बेचैन सी अपनी आँख में बंधी पट्टी ओपन करने के लिए स्वयं आता है और धीरे से तानी की पट्टी खोलता है। तानी धीरे धीरे अपनी आँख ओपन करती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसका चेहरा खिल चुका था। तानी के सामने एक खूबसूरत पहाड़ था और उसके पीछे डूबता सूरज, जिसकी लालिमा अभी वहीं चारों तरफ फैली हुई थी। तानी उस नज़ारे को देखकर ऐसा ही उसके खो चुकी थी। वो पल तानी को बहुत सुकून दे रहा था। तानी को नेचर की ऐसी खूबसूरत बेहद पसंद थी जिसे स्वयं बहुत अच्छे से समझता था। स्वयं अब तानी को जस्ट पीछे आकर खड़ा होता है और तानी के कान के अपनी डीप वॉइस में धीरे से कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा तानी, जो अभी भी उस खूबसूरत से खोई हुई थी अपने शेष में वापस आती है और स्वयं की तरफ पीछे मुड़ती है तो स्वयं तानी के बिल्कुल ही पीछे खड़ा था। स्वयं को अपनी इतनी नज़दीक पाकर तानी थोड़ा घबरा जाती है और 2 कदम पीछे आने लगती है। लेकिन घबराने के कारण तानी के पैर मुड़ जाते हैं और तानी गिरने ही वाली होती है। लेकिन स्वयं तानी को हाथ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। स्वयं के इस मुंह के कारण तानी स्वयं के और भी करीब आ जाती है। स्वयं और तानी अभी एक दूसरे को बेहद करीब थे। दोनों के फेस के नीचे कुछ ही इंचिंग पूरी बची हुई थी। स्वयं का हाथ तानी के कमर पर था और तानी हाथ स्वयं के सीने पर। तानी की नज़र झुकी हुई थी लेकिन स्वयं अपनी गहरी सांस नज़रों से तानी को ही देखे जा रहा था, जिससे तानी काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। स्वयं तानी की नर्वसनेस से समझाता है। स्वयं तानी को फेस पर आ रही बालों को उसके कान के पीछे करता है और बड़े प्यार से कहता है, स्वीटहार्ट, कल मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे मौका मिलेगा या नहीं। इसके लिए क्या तुम आज ही शाम मुझे दोगी? स्वयं की बात सुनकर तानी जल्दी से अपनी नज़र उठाकर स्वयं को देखती है तो उसे ही देख रहा था और तानी के जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन स्वयं के सवाल से तानी हैरान नहीं बल्कि खुश थी, क्योंकि जो बात तानी स्वयं से कहना चाहती थी वो बात स्वयं ने ही तानी से पूछ ली थी। स्वयं को डर था कि अगर वो ठीक ना हुआ तो तानी से कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन तानी ने जिस चीज़ का फैसला लिया था उससे तानी पूरी तरह से कन्फर्म थी कि स्वयं को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। स्वयं और तानी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों को ही इस बात की डर सताए जा रही थी कि उन्हें कुछ हो ना गया हो तो सामने वाले उनकी बिना क्या करेगा। लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। उन्हें डर अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए लग रहा था। कोई एक दूसरे के बिना कैसे रहेगा, कैसे अपना ख्याल रखेगा, कैसे अपनी आगे की ज़िंदगी जिएगा, कैसे आगे
बढ़ेगा। इन सब सवालों के जवाब स्वयं और तानी एक दूसरे की आंखों में पड़ रहे थे, लेकिन कौन किसकी याद में रोने वाला है, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त के पास है, जो अपने अंदर ही दोनों का फ्यूचर समाये हुए है। हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही न्यू स्टोरी न्यू डेली अपडेट होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।